तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल से आप लोग का स्वागत है और आप लोग इस वीडियो में पूरा देखें और बने रहें। मैं आप लोग को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो कोलकाता से आजकल उभर कर आई है और मैं उस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। दोनों हाथे बंधे हुए थे और गर्दन की हड्डियाँ टूट गई थी। चश्मे की वजह से चोट लगने से आँख भी फूट गई थी और डॉक्टर अपने बचाव के लिए खींच-खाच की अपने नाखून से मारा तो उसके दाहिने हाथ की उंगली भी तोड़ दी गई थी और उनके प्राइवेट पार्ट से रेप के कारण बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और दोनों पैर के तनाव की वजह से वजाइना की दोनों हड्डियां टूट गई थी। यही कारण है कि डॉक्टर के शरीर से प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था और डॉक्टर वो शख्सियत अब उसका डॉक्टर का मुंह बंद कर दिया था और बंद करने की वजह से उसको होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। गर्दन पर दबा दिया, गर्दन की हड्डियाँ टूट गई। यही कारण है कि डॉक्टर की मौत हो गई। और स्किन पर आप देख रहे हैं कैसा हालत है, पूरा चेहरे पर पूरे शरीर पर 14 चोट हैं और आप देखते जाइए स्किन पर कि क्या हालत हो गया है। मैं उस शख्सियत की बात कर रही हूँ जो हैवानियत की सारी हदें पार करके और डॉक्टर की ऐसी हालत की। आज उसके इस दशा हो गई। डॉक्टर का इतना बड़ा कांड हो गया। 8 अप्रैल की बात है। 8 अप्रैल के 11:15 बजे के करीब डॉक्टर घर से हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में जाकर कुछ पार्टी फंक्शन की, अपने दोस्तों से बातचीत की, खाना पीना खाई, कुछ मनोरंजन भी की। उसके बाद अपने परिवार वालों से बात की कि मैं बहुत अच्छी हूँ, सुरक्षित हूँ और ठीक भी हूँ। इसके बाद उन्होंने सवा पौने 1 बजे के करीब तीसरे मंजिले पर गई जो हॉल था। हॉल में 2-4 कुर्सियाँ भी रखी थी और टेबल मेज भी था। डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभाकर वहाँ पर गईं और थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठी और वहीं पर टेबल पर सर रखकर अपना सो गईं। और चलिए अब चलते हैं संजय राय के टॉपिक पर। संजय राय जो है वो पुलिसकर्मी के साथ जो दलाली के काम में भर्ती था। वो यही जो पुलिस काम नहीं कर पाते हैं तो उसका सीआईडी की तरह वो जासूसी करता था और बताता था। संजय राय का यही काम था और इसी कारण आरबीए कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज, उसमें भी उसने अपना लिंक जोड़ रखा था, अपना परिचय दे रखा था और परिचय देने के कारण उसका परिचय था। और जो इसका मतलब होता है कि जो किसी को भर्ती कराना हो या ऑपरेशन कराना हो या कि कोई भी काम होता था तो वो करवाता था, पैसे लेकर करवाता था, रूम दिलवाता था। अच्छी खासी जैसे हॉस्पिटल के मैनेजर और डॉक्टरों से पहचान उसकी हो गई थी। और मैं आपको बता रही हूँ कि यही कारण है कि डॉक्टर की ऐसी हालत हुई है। संजय राव पुलिस और मेडिकल कॉलेज दोनों पास ही में थे। मतलब कि 10-20 कदम के आरे पासे में ही थे। वो जाता था, आता था, जाता था, आता था। उसका कारण यही था और डॉक्टर के जो दोस्त थे उनसे परिचय भी था। सॉरी, डॉक्टर भी थे और जो प्रिंसिपल है, सुपरवाइजर है, सबसे उसका परिचय था। तो दोस्तों देखिए, डॉक्टर गई और सो गई। संजय राय 2 बजे के करीब 1-1:30 बजे के करीब हॉस्पिटल गया। एक उसकी जो मरीज थी उससे मिला, फिर वापस आ गया। फिर दूसरी बार गया 2 बजे के करीब। उनको ऑपरेशन कराने का टाइम था, वो बातचीत किया और ऑपरेशन का समय भी निकाला कि कितने बजे ऑपरेशन होगा, कब होगा, सब कुछ बातचीत किया। उसमें से एक आदमी को साथ लिया और बाहर आया। 2 बजे के करीब बाहर आया। बाहर आकर नशा किया और मूवी देखी। उसके बाद पौने 1-1:30 बजे के करीब 3 बजे के करीब वो हॉस्पिटल में फिर गया। मतलब 1 घंटा तक उसने दारू पिया और मूवी देखी। जो हॉरर मूवी होती है वही देखी। 4 मूवी जो
गलत मूवी होती है वही वो देखी। देखकर उसके बाद गया 2 सवा 2 3 बजे के करीब गया हॉस्पिटल में घूमते हुए अकेले चला गया तीसरे मंजिले पर, जहाँ डॉक्टर सोई हुई थी। तो सोने के कारण उन पर हमला किया अपने बचाव के लिए। बेचारी डॉक्टर बहुत छटपटाई और बचाव करने के लिए बहुत कुछ की। उनका मुंह दबा दिया। दबाने के बाद अपना कर्म किया। करीब करीब 40 मिनट तक उनके साथ हैवानियत किया, उनको नोचा खरोचा सब कुछ किया। डॉक्टर मौमिता के हाथ में जो नाखून है, नाखून से उनको नोची, तो उसी से जो डीएनए टेस्ट हुआ है और सब कुछ हुआ है, तो उसी से मालूम चला है कि ये शख्सियत है। करीब 4:30 बजे करीब नीचे आया। 4 बजे के करीब नीचे आया, 4:45-45 के करीब नीचे आया। उसको 2 मिनट लगा हॉस्पिटल से बाहर निकलने में, और बाहर निकल कर चला गया थाने पर जाकर अपना कपड़ा वपड़ा साफ़ किया, अपना सब कुछ सफाई करके जूता उता साफ़ किया, कपड़ा चेंज करके सो गया। वो तो निश्चिंत हो गया कि हमको कोई कुछ नहीं करेगा, हम सो गए हैं, कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन सीसी कैमरे की वजह से मालूम चला, और थोड़ा सा खून उसके जूते पर सूज पर लग गया था। वो सूज की वजह से पकड़ा गया, और उसका जो ब्लूटूथ था वो वहाँ पर गिर गया। जब हैवानियत का काम कर रहा था, डॉक्टर ममिता के साथ जब हैवानियत का काम कर रहा था, वहाँ पर उसका ब्लूटूथ गिर गया। ब्लूटूथ गिर गया तो वहाँ पर जितने डॉक्टर स्टाफ सब लोग थे, उनके फ़ोन से कांटेक्ट किया गया, तो किसी के फ़ोन से ब्लूटूथ का कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके फ़ोन से ब्लूटूथ कांटेक्ट हो गया। डॉक्टर का खून किया, उसके बाद उसका ब्लूटूथ गिर गया। ब्लूटूथ भूल कर चला गया। दारू और जो खतरनाक मूवी ये सब हॉरर मूवी है, इसको सरकार बंद करवा दे, मोबाइल की स्क्रीन पर चले ही नहीं। लेकिन ये सब बहुत गलत काम है। देखने से इंसान की मस्तिष्क खराब हो जाती है, उसका कुछ मालूम नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको समझ में नहीं आता है। उसके बाद उसने क्या किया कि जब ब्लूटूथ कांटेक्ट उसके फ़ोन से हो गया संजय रॉय के, तो पकड़ा गया है। उसका डीएनए टेस्ट हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब सीबीआई जांच चल रही है, और इसके बावजूद भी उससे पूछा गया है कि तुम कोई पछतावा है कर्म करने के बाद, तो कह रहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, आप लोग जो करना चाहते हैं सो कर लीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं। संजय राय की कहानी बता रहे हैं। संजय राय की शादी 3 हुई थी, तीनों छोड़कर चली गई। चौथी पत्नी आई, चौथी पत्नी कैंसर की बीमारी थी उसको, और लड़कियों का शौकीन है। इसके जो पास पड़ोसी के हैं सब लोग बता रहे हैं कि लड़कियों का शौकीन है, लड़कियों से अवैध संबंध रखता है, और उसके फ़ोन में कुछ नहीं मिल रहा है, बस हॉरर मूवी मिल रही है, बस वही मूवी मिल रही है, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, जो संजय राय है, तो इसकी बीवियाँ भी बता रही कि इसके गलत कर्मों की वजह से हम लोग छोड़कर चलेंगे। इसका मस्तिष्क जो सही नहीं है, तो इसका दिमाग का भी चेक हो गया है, शरीर का भी चेक हो गया है, हार्ट जो धड़कन बताता है वो सब चेक हो रहा है। सीबीआई जांच हो रही है। दोस्तों, 3 लड़कियों के साथ एक कर्म हुआ है, दिल्ली वाला, वो भी एक, और ए डॉक्टर मौमिता कोलकाता की। जो ये तीनों कांड में कोई भी आरोपी को सज़ा नहीं मिली है, कोई रेप कांड करने वालों को सज़ा नहीं मिली है। इसीलिए ये हैवानियत बढ़ती जा रही है, और कोई समझ नहीं रहा है। मैं आप लोग को बता दे रही हूँ दोस्तों कि एक लड़की रास्ते पर जा रही है, आप लोग पीछा कर रहे हैं, और पीछा करते हैं तो आप थोड़ा उसके पीछे जा रहे हैं, तो लड़की को ये नहीं एहसास हो कि मेरे साथ ये गलत करेगा, मेरे साथ ये धोखा देगा। उसको ये एहसास हो कि मेरा भाई बनकर चल रहा है, आप ऐसा करिए। क्योंकि उस लड़की पर गलत नज़र रखते समय आप भी ध्यान रखिए कि हमारे घर भी एक बहन है, ये भी हमारी बहन है,
जो हम इसके साथ करेंगे, इसके परिवार वालों की, इसके भाई के साथ इसको भाई को दर्द होगा, वही दर्द हमको होगा, हमारे बहन के साथ करेगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और स्क्रीन पर सारा का सारा सीन दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर ममिता का क्या हाल हुआ है, ये सब आप देखिए। धन्यवाद। अब